मत्ती की किताब उसकी 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनसे काम है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और दूसरे लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर रास्ते में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टी कर दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम उसे डाकुओं का अड्डा बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। लेकिन जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वह गुस्सा हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या धर्मशास्त्र में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तूने बालकों और दूध पीते बच्चों तक से स्तुति करवाई है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। सुबह को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ नहीं था, और फिर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, लेकिन अगर इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर प्रचार कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है, और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया,
मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या इंसानों की ओर से? तब वे आपस में बातें करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? और यदि कहें इंसानों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी इंसान के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे बेटा, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, लेकिन नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का रास्ता दिखलाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक घर का मालिक था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर दीवार खड़ी की, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसकी जिम्मेदारी देकर परदेश चला गया। जब फल का समय पास आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पत्थर मारा। फिर उसने पहले से ज्यादा और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वह मेरे बेटे का आदर करेंगे। लेकिन किसानों ने बेटे को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, लाओ इसे मार डालें और इसकी संपत्ति ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी तरह से खत्म करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी नज़र में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके बारे में कहता है।
और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे।